तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। अभी हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें गणित के हमने ये बताया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं, सम संख्याएं। लेकिन आज जो हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गृहिणी हो, कोई भी हो, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही सरल भी है। लेकिन क्योंकि वह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है तो हमने सोचा कि इस पर जो है वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है। तो उस इम्पोर्टेंट चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो चैप्टर है क्या, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्या। तो क्योंकि हमने तो गुणा, भाग, जोड़, घटा हम सब जानते हैं और यदि जो नहीं भी जानते हैं तो आजकल जो है मोबाइल से लोग भाग देना और गुणा करना ये समझ जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको जब तक जानकारी न हो जिनकी, तब तक आदमी उनको कर नहीं सकता। जैसे व्यवहार में उनको प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे हम सपोज दुकान में जाते हैं तो दुकान में जाते हैं हम, तो उदाहरण के लिए जैसे हम चीनी लेते हैं तो चीनी हम 1 किलो लेते हैं तो उससे ऊपर ही लेते हैं। गुड़ लेते हैं, दालें लेते हैं, आटा लेते हैं, चावल लेते हैं, आदि कई चीज़ें हम लेते हैं दुकानों से। तो इन चीज़ों को हम 1 किलोग्राम से ऊपर ही लेते हैं, या तो 1 किलोग्राम कम से कम तो लेते हैं, नहीं तो कम से कम आधा किलो लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत महंगी हैं। इलायची है, ये सौंफ है, या जायफल है, मिश्री है, और लौंग है, काली मिर्च हैं, आदि आदि कई ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी होती हैं। 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 ऐसे किलो होती हैं। तो उनकी आवश्यकता भी कम होती है तो उनको हम किलो से कम लेते हैं, आधा किलो से भी कम लेते हैं। कभी कभी ये लेते हैं कि हम 50 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं, 200 ग्राम लेते हैं। तो वहाँ पर हमको ये ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये जानकारी हो कि ये चीज़ इतने रुपए किलो है, तो इसका 100 ग्राम का भाव क्या होगा, या इसका 150 ग्राम का भाव क्या होगा, इसका 50 ग्राम का भाव क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और दुकान ये रोज हमारे साथ ये व्यवहार में हमें आना भी चाहिए और रोज हमारे साथ ये घटित होता है। बाजारों में जब हम जाते हैं, दुकानों में हम जाते हैं तो इस तरह की दिक्कत हमारे सामने आती है। जैसे सपोज मैं ले रहा हूं कि जीरा 750 रुपये पर केजी है। 1 किलोग्राम जीरे की कीमत 750 रुपये है, 750 रुपये है। अब हमें 100 ग्राम जीरा लेना है तो 100 ग्राम जीरे की कीमत क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ये जो 750 रुपये है ये 1 किलोग्राम की कीमत है। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की कीमत है 750 रुपये। बहुत लंबे पचड़े में नहीं जाना हमने, सीधे से बात पे आते हैं कि आपने 750 रुपये जो लिखा हुआ है उसमें दशमलव यहां लगा देना है, या पीछे के अंक को जो है से पहले दशमलव लगा देना है। तो जो 100 ग्राम की कीमत है वो 75 रुपये का हो गया। 750 रुपये किलो था, 100 ग्राम की कीमत 75 रुपये हो गई। पीछे के जो इकाई का अंक था उससे पहले हमने दशमलव लगा दिया और दशमलव के बाद वो पैसे हो गए। अब 75 रुपये बचे और 0 पैसे हो गए, तो 75 रुपये का 100 ग्राम हो गया। इसी तरह से हम 200 ग्राम का निकाल सकते हैं। 75 और 75 में 75 जोड़ दिया तो 5 और 5 10 और 7 और 7 14 और 1 हासिल का 15। 150 रुपये
200 ग्राम की कीमत हो गई।